Audio Jungle. सुप्रभात। आप सभी का अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अरे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? रीढ़ की हड्डी, आप सभी ने तो प्रसिद्ध कहानी सुनी ही होंगी। अवश्य ही हाँ। तो आज हम इसी कहानी रीढ़ की हड्डी एक किरदार का राम स्वरूप एक विवश पिता के ऊपर वाद विवाद करेंगे। राम स्वरूप रीढ़ की हड्डी एकांकी का एक अहम किरदार है। वह हर आम पिता की तरह अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित है, जिस कारण वह गोपाल दास एवं शंकर का गुणगान गाने के लिए भी तैयार है। सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप सभी के समक्ष राम स्वरूप एक विवश पिता के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। राम स्वरूप उच्च ख्यालों का था। हम यह इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी उमा को पढ़ाया लिखाया भी था और इस कारणवश वह अपनी पत्नी के खिलाफ भी गया था। राम स्वरूप एक बेटी का पिता था, जिस कारण उसके कंधों पर उसकी शादी का बोझ था, जो वह हर जगह लेकर घूमता रहता था। शंकर चाहे दक्यानुसी ख्यालों का हो एवं पढ़ी लिखी पत्नी नहीं चाहता हो, परंतु उसका समाज में रुतबा बहुत था। शंकर मेडिकल पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता एक वकील भी थे। और वैसे भी हर इंसान में बुराई होती ही है, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इसलिए मेरे अनुसार उसका सुझाव सही था। यदि आप राम स्वरूप की जगह होते, आप ऐसा नहीं करते। जहाँ आपकी बेटी खुशहाल से रहे, पढ़े लिखों के साथ में रहे और सभी उनकी इज्जत करते हो, अवश्य ही आप भी ऐसा ही करते। इसलिए मेरे अनुसार हमें राम स्वरूप की तरफ से भी सोचना चाहिए और उन हर मजबूर पिता की तरफ से भी सोचना चाहिए जिन्हें अपना कर्तव्य एवं मजबूरी के कारण विवश होना पड़ता है। धन्यवाद। क्या हमें राम स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए? तो उमा का क्या उमा को अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का हक नहीं है? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष राम स्वरूप एक विवश पिता के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों दक्यानुसी सोच वाले व्यक्ति हैं। ये बात जानकर भी राम स्वरूप अपनी बेटी की शादी शंकर जैसे लड़के से कराना चाहता था। अगर राम स्वरूप को अपनी पढ़ी लिखी बेटी का ख्याल होता तो वह शंकर जैसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह नहीं कराने की सोचता, परंतु उमा निडर होकर उनको सच बता दिया था। मैंने तो ये भी सुना है कि पिता और पुत्री का रिश्ता धूप और छाँव की तरह होता है। जहाँ धूप आते ही पिता अपनी बेटी के लिए छाँव बनकर खड़े हो जाते हैं। तो आप ही बताइए, अपनी बेटी का रिश्ता एक दक्यानुसी सोच वाले व्यक्ति से कराना तथा उसकी पढ़ाई को छिपाना उसकी भलाई के लिए एक विवश पिता कहलाता है? धन्यवाद।